देवादिदेवे खजारण अतिशयकारी श्री नेमिनाथ भगवान की। गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। जीवन में धर्म की शुरुआत सम्यक दर्शन से होती है। सम्यक दर्शन का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। समीचीन दर्शन, समीचीन श्रद्धा। बिना श्रद्धा बिना आस्था के सारी क्रियाएं शून्य होती हैं। संसार में कोई भी कार्य किया जाता है तो श्रद्धा के बल से ही इस कार्य की शुरुआत होती है। यदि भीतर श्रद्धा न हो तो वो कार्य कभी सफल नहीं माना जाता है। लौकिक क्षेत्र में भी जब कोई बीमार होता है, अपने आप को स्वस्थ बनाना चाहता है, तो वह स्वस्थ कैसे होता है? आचार्य प्रवर श्री पूज्यपाद स्वामी जी सर्वार सिद्धि ग्रंथ में लिखते हुए कहते हैं, बीमारी को दूर करने के लिए हमें डॉक्टर की तलाश होती है, डॉक्टर के पास जाना होता है। डॉक्टर जो औषध देता है, दवा देता है, उस औषध का जब हम पान करते हैं तो बीमारी से ऊपर उठ पाते हैं। लेकिन डॉक्टर के पास तब जाते हैं जब पहले उस डॉक्टर के ऊपर विश्वास होता है। यदि उस डॉक्टर के ऊपर विश्वास ना हो, औषध आप ले भी लो, दवाई ले भी लो, तो उसका रिजल्ट इतना इफेक्टिव होता नहीं है। कहने का अर्थ है, अपने आप को स्वस्थ बनाने के लिए हमें 3 चीजों की आवश्यकता होती है। पहले वो विश्वास पैदा करें। विश्वास उत्पन्न होते ही अपनी जानकारी के माध्यम से हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर जैसा प्रिस्क्राइब करता है उस ज्ञान के अनुसार पथ्य और पथ्य का सेवन करते हैं, अपथ्य को टालते हैं, दवाई लेते हैं, ठीक होते हैं, स्वस्थ होते हैं। यानी हमारी श्रद्धा, हमारा वह सही ज्ञान और दवा लेने की प्रक्रिया, वो हमारा आचरण। जब ये तीनों मिलते हैं तो कार्य सफल होता है। धर्म के क्षेत्र में भी बिल्कुल ऐसा ही है। जब श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र सम्यक हो जाते हैं तो वहीं से एक मार्ग का निर्माण होता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। आचार्य प्रवर श्री समंत भद्र स्वामी जी कहते हैं, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम। अब उन्होंने धर्म की परिभाषा जो बना दी है, सदृष्टि, सद्ज्ञान और सद्व्रत। सत का अर्थ है प्रॉपर, सही। ऐसी दृष्टि भीतर पैदा हो जाए, यानी ऐसा श्रद्धा का भाव, सही ज्ञान और सही व्रत यानी सही चरित्र जब पैदा हो जाता है, उसे उन्होंने धर्म का नाम दिया है। उन्होंने नहीं, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदुः। जो धर्म के ईश्वर हैं, प्रभु हैं, वो क्या कहते हैं? धर्म यदि हम अपने भीतर उद्घाटित करना चाहते हैं तो तीनों ही होना बहुत आवश्यक है। सही देखने का नजरिया। अब दृष्टि से थोड़ा सा से और अच्छे से समझ लें।
राइट परसेप्शन। जब तक हमारा परसेप्शन सही नहीं होगा, नजरिया सही नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं होता है। हो सकता है हम सही को भी गलत मान जाते हैं और गलत को भी सही लेकर के चल जाते हैं। वस्तु वही होती है, लेकिन जिस नजरिए से हम देखते हैं वही वस्तु कई बार हमारे लिए वो अच्छी प्रतीत होने लगती है, खराब भी। और अच्छी वस्तु भी खराब प्रतीत होने लगती है। अब देखना, थोड़ा सा उदाहरण से समझने की कोशिश करें। एक शराबी है, शराबी का परसेप्शन होता है, क्या होता है? शराब बहुत अच्छी है ना? पर एक्चुअल में शराब अच्छी होती, बुरी होती? क्यों? शराब अच्छी होती, बुरी होती? बुरी होती। पर शराबी का परसेप्शन क्या है, उसकी दृष्टि क्या है? एक जुआरी होता है, जुआरी का परसेप्शन क्या होता है? जुआ अच्छा होता है। एक नशेड़ी होता है, ड्रग्स एडिक्शन, जिसे एडिक्शन लग जाता है ड्रग्स का, उसके लिए ड्रग्स बहुत अच्छी चीज होती है। पर वास्तव में ड्रग्स अच्छी नहीं होती। अब प्रश्न ये उठता है, शराब हो, सिगरेट हो, ड्रग्स हो, वो जुआ हो, अच्छा है कि बुरा है? है तो बुरा, लेकिन परसेप्शन का खेल है। अब दूसरी बात, त्याग, तपस्या, दान, अच्छी क्रियाएं, सोशल वेलफेयर की क्रियाएं अच्छी होती, बुरी होती? अच्छी। अब जो भौतिकता की चकाचौंध में डूबा हुआ है, फुल ऐशो आराम में जूझता है, जो चारवाक सिद्धांत को फॉलो करता है, खाओ पियो ऐश करो, जब तक जीना सुख से जियो, जी भर करके भोगो, हर पल हर क्षण को एंजॉय करना सीखो। कल किसने देखा, कब क्या होगा, अभी जिंदगी का ले लो मजा, गाना है ना? नहीं, सबने सुना होगा। अभी जिंदगी का ले लो मजा, कल क्या होगा किसने देखा। ये भी धारणा है। इस कारण ऐसी धारणा वाले लोग कैसे होते हैं? फुल्ली एंजॉय करते हैं, 24 आवर्स नॉन स्टॉप, उसी में डूबे रहते हैं, नशे में डूबे रहते हैं, खाना पीना, ऐश करना, घूमना फिरना, कल का कोई भरोसा नहीं है। कल का भरोसा है ना, पल का भरोसा। ऐसी एक ये थॉट प्रोसेस भी है। अब वह इस परसेप्शन में चल रही है कि जिंदगी में यदि कुछ है, आनंद की क्रिया कर लेना चाहिए, पांचों इंद्रियों के विषय में डूब जाना चाहिए। कहाँ त्याग तपस्या में लगे हो, व्रत उपवास में लग गए आप लोग भी, ये छोड़ वो छोड़, रात्रि में भोजन नहीं करना है ना, एकासन करना है, उपवास करना है, ये त्याग करना, वो त्याग है, ऐसी धारणा। उसके लिए ये धारणा ठीक है कि नहीं, बताइए हमें। वो नहीं, बिल्कुल वो त्याग तपस्या को अच्छा नहीं मानता। चारवाक सिद्धांत से यदि बोलो, कहाँ उससे कहो रात को नहीं खाना चाहिए, कहाँ पढ़े, कहाँ फालतू की चीजें। जिंदगी मिली है, ये नहीं किया तो क्या किया? कॉलेज में स्टूडेंट्स रहते हैं ना, अरे एक कष्ट नहीं लिया तो क्या किया? हाँ, जिंदगी बेकार है। तो उसे भी लगता है यार, सारे फ्रेंड्स ले रहे तो मुझे भी लेना चाहिए, जो है बोले इसी में है, बना ही इसीलिए, बोले एक पैक तो लेना चाहिए। ये टेस्ट नहीं किया तो फिर क्या टेस्ट किया? तो फिर उसको भी टेम्पटेशन में लगता है। बात सही की जा रही है। बोले कैसे समझाते, कैसे एक्सप्लेन? नेचर में जो भी है सब भोगने के लिए है, सबका अनुभव लेना चाहिए, सबके एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो जो बना है, जो जो मिलता है, सब एक बार टेस्ट करके तो देखना ही चाहिए।
बोले साधु महात्माओं के चक्कर में कहाँ से आ गए तुम लोग, अभी मुनि महाराज के चक्कर में कहाँ से आ गए? भाई ये भी कोई एज है? ये कोई उम्र होती है? क्या कहा जाता है, ये क्या उम्र है? अरे खेलने खाने के दिन है, जब बूढ़े हो जाएंगे तब देखेंगे। तो एक परसेप्शन है उनका। त्याग, तपस्या, व्रत, उपवास ठीक नहीं है। किसका परसेप्शन है? चारवाक सिद्धांत का फॉलो करने वाले जो लोग हैं। चारवाक मीन्स जो सिर्फ पंच इंद्रिय के विषय में डूबे रहते हैं। ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत यावत् जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुथा। जब तक जियो सुख से जियो, कोई कमी नहीं रहना चाहिए। यदि पैसा नहीं है, फैसिलिटी नहीं, तो ब्याज में पैसा ले लो, ऋण लेकर उधार में पैसा लेके घृतम पिबेत, घृतम खादेत नहीं लिखा उन्होंने, घी खाओ नहीं, बोले घी पियो। देखना, एक होता है घी खाना चाहिए, 3 टीस्पून 4 टीस्पून खाना चाहिए, वो क्या बोल रहे? घी खाना नहीं, घी पियो। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण लेकर के घी पियो। तर्क क्या है? भस्मीभूतस्य देहस्य, जब ये देह जो है भस्म में परिवर्तित हो जाएगी, राख हो जाएगी, पुनरागमनम कुतः, फिर से आगमन कहाँ होगा? यानी मरने के बाद किसने देखा जन्म होता है? जन्म मिला है, मनुष्य भाव मिला है, शरीर मिला है, इंद्रियां मिली हैं, पैसा मिला है, सुविधाएं मिली हैं, तो इस शरीर को किस में लगाना चाहिए? ऐशो आराम में लगाना चाहिए। लगाना चाहिए कि नहीं? ये परसेप्शन है। अरे जीते जी से, अरे मरने के बाद के स्वर्ग के पीछे पड़े हो तुम भी। जीते जी स्वर्ग को छोड़ रहे हो, मरने के बाद जो स्वर्ग मिलेगा उसकी बात कर रहे हो। बेवकूफी है कि नहीं? तर्क तो ये दिया जाता है। ये त्याग करके बैठ गए, वो त्याग करके बैठ गए, रात्रि भोजन त्याग है, अष्टमी 14 एकादश है, उपवास है। तो उनका परसेप्शन, उनकी धारणा क्या है, उनकी दृष्टि क्या है? ऐशो आराम में ही सब कुछ है, इसके अलावा कुछ नहीं है। त्याग में कुछ भी नहीं है, त्याग बुरा है, तपस्या बुरी है, दान आदि के चक्कर में आ गए। किसकी प्रेरणा मिल गई? दान देने बैठ गए, करोड़ रुपए दान देने बैठ गए तुम लोग भी। समाज में बहुत सारे लोग मिल जाएंगे रॉन्ग परसेप्शन वाले। किसकी सुन करके मंदिर में देने बैठ जाते हो, यहाँ देने बैठ जाते हो, प्रतिभा जागृति में देने बैठ गए, इतने करोड़ दे दिया, इतने लाख दे दिया, पास का और नष्ट किए जा रहे हो, किस गड्ढे में डाले जा रहे हो पता ही नहीं। जब कोई ऐसा बोलने वाला आपके पास आ जाए तो क्या लगता है? सही कह रहा है वो। ये भी एक सबसे बड़ा हितैषी है। हाँ, सबसे बड़ा हितैषी है। ये भी एक धारणा है। अब प्रश्न उठता है, दान, त्याग, धर्म, व्रत, उपवास, नियम, संतोष वृत्ति बुरी हैं कि अच्छी हैं? अच्छी हैं किसके लिए? जो मानेगा उसके लिए। वही सारी प्रवृत्ति बुरी हैं किसके लिए? जो दूसरे दृष्टि लेकर के चलेगा, दूसरी धारणा लेकर के चलेगा। कहने का मतलब है, रियलिटी डजंट मैटर, परसीव्ड रियलिटी मैटर्स। वास्तविकता मैटर नहीं करती है, हम क्या धारणा बनाते हैं वो मैटर करता है। आज तक हर एक की धारणा है गलत में ही अच्छे की धारणा, समझना। और यही जो है मिथ्या धारणा कहलाती है, यही है मिथ्या दर्शन कहलाता है, यही है विपरीत श्रद्धान कहलाता है, गलत आस्था कहलाती है। अभी हम धर्म के अनुसार बिल्कुल नहीं कह रहे हैं आपको। सम्यक दर्शन क्या होता है उसे समझने की कोशिश करो पहले। जब भी सम्यक दर्शन का नाम आता है, सारे लोग, खासकर यंग जनरेशन, डर जाती, ये कौन सी बला आ गई है ना? क्या भाव आ जाता है, ये कौन सी बला आ गई है, बड़ी कठिन वर्ड आने लगा है।
अब देखना, यदि उस डॉक्टर के ऊपर आपका विश्वास नहीं है तो भी आप स्वस्थ नहीं हो सकते। गलत डॉक्टर के ऊपर विश्वास पैदा कर लिया है तो भी भटक जाओगे, तो भी स्वस्थ नहीं हो सकते। हो सकते हो? नहीं हो सकते। अपने आप को स्वस्थ बनाने के लिए पहला कदम क्या है? हम अपना परसेप्शन सही करना सीखें, अपने भीतर सही परसेप्शन उत्पन्न करना सीखें, यानी सही दृष्टि अपनी बनाना सीखें। दृष्टि बदलते ही सृष्टि बदल जाती है, नजरें बदलते ही नजारे बदल जाते हैं। बिल्कुल, जैसे ही हमारी नजरें बदली, वही व्यक्ति जो कल तक अच्छा लगता था अब बुरा लगने लगा। जिसके साथ आप रहते हुए आए हैं, दसों वर्षों से रहते हुए आए हैं, न जाने कैसे कैसे बातें करते हुए आए हैं, कितने वचन दे करके आए हों, ऑल ऑफ सडन वो बुरा क्यों हो जाता है? जिसके साथ न जाने कितनी कसमें खाई होंगी आप लोगों ने, हो जाता है। अब व्यक्ति वही है जो 10 साल से आपको बहुत अच्छा लग रहा था, एकदम बदल गया ऑल ऑफ सडन, वो सबसे बुरा हो गया। और जो आज तक बुरा था वो अच्छा भी लगने लगता है। क्या हुआ? नजारे नहीं बदले, कंपनी नहीं बदली, व्यक्ति नहीं बदले, सिर्फ आपकी नजरें बदली। इसलिए कहा जाता है नजरें बदलते ही नजारे बदल जाते हैं। नजरों को बदलने का अर्थ है अपनी दृष्टि को बदलना, और वहीं से धर्म की शुरुआत होती है। सही दृष्टि उत्पन्न होते ही हमारा परसेप्शन सही हो जाता है, हमारा दर्शन सही हो जाता है, हमारी आस्था सही हो जाती है, हमारा विश्वास सही हो जाता है, और विश्वास सही होते ही वह सम्यक दर्शन का नाम पा जाता है। सम्यक दर्शन का अर्थ अभी भगवान आए ही नहीं कहीं पे। सम्यक दर्शन से अर्थ ये नहीं लेना कि भगवान को लेकर के आओ, गुरु को लाओ, शास्त्र को लाओ, अभी भी इनको बिल्कुल साइड में रख दो। अभी तो सम्यक दर्शन का क्या अर्थ है, सम्यक दर्शन क्यों आवश्यक है इस जीवन में, सम्यक दर्शन के क्या बेनिफिट्स हैं, और सम्यक दर्शन ना हो, सही दृष्टि ना हो तो उसके नुकसान क्या है। आज तक आपको जो मिला है, अथवा आज तक आपकी जो दृष्टि रही है, अपने अपने भीतर टटोल करके देखें, आपकी दृष्टि सही है कि गलत है। फिर प्रश्न उठेगा, महाराज जी किसके लिए पूछ रहे हैं आप? हर एक के लिए पूछ रहे हैं। जो भी हमें दिख रहा है उसके प्रति हमारा परसेप्शन, हमारी धारणा कैसी है, सही है कि गलत? बताओ, अध्ययन कर लो। संसार के क्षेत्र में, मंदिर धर्म के क्षेत्र में, परिवार के क्षेत्र में, ऑफिस के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में, इंद्रियों के विषयों के क्षेत्र में, पैसे के क्षेत्र में, फैसिलिटीज के क्षेत्र में, सबके क्षेत्र में ये डेफिनेशन सब जगह लागू होगी। अब बिल्कुल सब जगह लागू हो जाएगी। यहीं से धर्म की शुरुआत होती है। और ये नहीं है तो कुछ भी नहीं होने वाला। आप लोगों की आस्था कैसी है? आप लोगों का विश्वास, आपका दर्शन कैसा है? गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, ऐसी है ना? जैसा देश वैसा वेश, कि जो आपको वो बेवकूफ बना जाए। जो आए वो आपको बेवकूफ बना जाता है। एक बड़ी अच्छी स्टोरी आती है, उसके माध्यम से आप समझ जाओगे कि आपकी आस्था, आपका परसेप्शन कैसा है। एक बार क्या हुआ, 3 ठग थे। उनके मन में विचार आया, किसी को बेवकूफ बनाना चाहिए, ठगना चाहिए। बहुत दिन हो गए, कोई मिल ही नहीं रहा जिससे हम फंसा लें। प्लानिंग कर रहे थे,
किसे फंसाया जाए, कैसे फंसाया जाए। छोटे से गांव में थे तो देखते क्या है, एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति अपने कंधे में एक खरगोश के बच्चे को लेकर के आ रहे हैं। जैसे उन ठगों को खरगोश का बच्चा दिखता, बड़ा सुंदर सा बच्चा था, अच्छा लग रहा था। बोले किसी तरह इस खरगोश के बच्चे को हथियाना चाहिए। तो बोले हत्या है, कैसे जाए? तीनों प्लानिंग करते हैं। अपन ऐसा करते हैं, एक एक फल्लांग की दूरी पर खड़े हो जाते हैं। अब वो व्यक्ति निकट आता है, पहला व्यक्ति खड़ा था, उससे पूछता, ये कुत्ते के पिल्ले को कंधे में लाद के कहां जा रहे हो? तो जो व्यक्ति इस खरगोश को बच्चे को अपने कंधे पे रखा था, इधर उधर देखता है, बोले किससे बोल रहा है ये? बोले नहीं, मैं तुमसे ही बोल रहा हूं। तो दिखाई नहीं देता, ये खरगोश का बच्चा है और तुम क्या बोल रहे हो? कुत्ते के पिल्ले को कहां लेके जा रहे? देखो ये खरगोश ही कुत्ता क्या है? बोले देखो वो ठग बोलता है, ये तो पिल्ला है, पिल्ला। मैं ना जाने सवेरे सवेरे कहां से लोग आ जाते हैं। वो आगे बढ़ जाता है, एक फल्लांग आगे बढ़ता है, आधा किलोमीटर आगे बढ़ता है। अब दूसरा ठग एज पर प्लानिंग खड़ा ही था। अब उससे क्वेश्चन करता है, क्या बात है, बड़ा सुंदर इस बार पिल्ला मिल गया आपको, कहां से मिला, कितने का खरीदा? बोले 500 रुपए का खरीदा हूं। 500 रुपए देकर कुत्ते का पिल्ला? कुत्ते का पिल्ला? बोले खरगोश है, खरगोश। बोले नहीं, पिल्ला है। अब क्या हुआ? वो तो चला गया। अब उसके मन में एक डाउट पैदा हो गया। अब वो उसके जाने का धीरे से निकालता, खरगोश है कि कुत्ते का पिल्ला है? कहीं ऐसा तो नहीं मैं बेवकूफ बन गया? क्योंकि बचपन में एक जैसे दिखते हैं। बोले छोटे से होते हैं ना, छोटे छोटे से बच्चे होते हैं, तो उसमें डिफ्रेंशिएट करना बड़ा कठिन हो जाता है। कहीं सही में बेवकूफ तो नहीं बना दिया उसने? खरगोश बोल करके मुझे वो टिका दिया हो? बोला हाथ दिखता, पैर दिखता, चेहरा दिखता, आंखें दिखता, और किससे पूछना चाहिए भैया, कहीं मुझे किसी ने ठग न लिया हो? बेवकूफ दिखता है नहीं, आसपास तो नहीं, ये तो क्या है, खरगोश का ही बच्चा है। अब आगे और बढ़ता है, फिर आधा किलोमीटर दूर पर तीसरा ठग खड़ा था। बोले बड़ा सुंदर अपने बच्चा पिल्ला लाया। बोले कितने का खरीदा कुत्ते का पिल्ला? अब क्या होता है, हो ना हो मुझे ठग लिया है। बोले सही जमाना तो बचा ही नहीं आज का, कहीं इंसानियत नाम की चीज ही नहीं बची। कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी बेवकूफ बना जाता है मुझे। बोले एक व्यक्ति झूठ बोल सकता है, दो झूठ बोल सकते हैं, लेकिन तीन तीन? बोले सही कह रहे हैं। बोले लो पकड़ो। उसे देख करके आगे बढ़ जाता है। बेवकूफ था ना? क्या कुत्ते का पिल्ला था कि खरगोश का बच्चा था? पर उसकी धारणा क्या बन गई, खरगोश का नहीं है। आपके साथ कैसा है? हाँ, आपके पास क्या है? आपकी आस्था कैसी है बतलाइए। क्यों? आपको भी तीन व्यक्ति चाहिए आस्था डगमगाने के लिए? विश्वास डगमगाने के लिए कितने चाहिए? जब तीन लोग बोलेंगे तब होगी। आपका परसेप्शन कैसा है? क्यों रीति कुबेर जी, परसेप्शन ठीक है, सही है अपना दुनिया के क्षेत्र में, कि जो आए जब देखो आपको बेवकूफ बना करके चला जाए?
बना देता है कि नहीं? ये कौन है? मंदिर में कौन बैठे? भगवान बैठे। दिखलाई भी नहीं देता आप लोगों को? लाल पत्थर है। शायद पढ़े लिखे नहीं हो आप लोग। कहां तक पढ़े? साइंस के जमाने में रहते हो। कौन सी सदी में रह रहे हो आप लोग? क्यों? कौन सी सदी में रह रहे हो? 21वीं 22वीं? कौन सी सदी में रह रहे हो? 21वीं सदी में कितने लोग रह रहे हैं? बिल्कुल नहीं, 18वीं सदी में रह रहे हो आप लोग तो। अशोक जी कौन सी सदी में रह रहे हो? 8वीं शताब्दी में रह रहे हो ना? शायद पढ़े लिखे नहीं हो आप लोग बिल्कुल भी। कहां दुनिया चांद में पहुंच रही है, मंगल ग्रह में पहुंच रहे हैं। कहां पहुंच रही दुनिया? और तो और भारत देश भी पहुंच गया बोले। हाँ, इंडिया भी पहुंच गए बोले। कहां पहुंच गए? चांद पे पहुंच गया। वो जमाने की बात अलग थी जब सैटेलाइट्स नहीं थी, मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे, कंप्यूटर नहीं हुआ करता था, टेक्नोलॉजीज नहीं थी जहां। वो जमाने की बात अलग थी। जो आए आपको पंडित जी कुछ बोले और आप मान जाओ। पंडित जी ने भी आपको खरगोश की लालच में क्या पकड़ा दिया? क्या पकड़ा दिया? क्या पकड़ा दिया बताइए? आपने क्या पकड़ा है? खरगोश? खरगोश का बच्चा? अब एक ने बोला करके, आप जाते स्कूल, आप जाते कॉलेज, एक फ्रेंड बोलता है खरगोश है, क्या है ये? क्या बताइए? टेक्नोलॉजी के जमाने में रह रहे हैं। देखो नेविगेशन सिस्टम खोलो, गूगल खोलो, गूगल लेंस खोल के देखते हैं अपन। हाँ, गूगल लेंस से देखते हैं, चेक करते हैं खरगोश है कि और कुछ है। तो आप चेक करने बैठ जाओगे कि नहीं? तुरंत डाउट तो हो जाएगा। पहले में डाउट आ जाएगा। पहला यदि कोई क्वेश्चन करे तो आपके मुख से क्या निकलता है? दुनिया में लोग कुछ भी बड़बड़ाते रहते हैं, ये निकला है ना? कुछ भी बोलते रहते, उठ पटांग, जो मन में आए वो बोलने लगते हैं। दूसरे दिन कोई मिल जाए, कल भी यही कह रहा था दूसरा व्यक्ति, आज भी कह रहा है, कहीं सही तो नहीं कह रहा है? कहीं सही तो नहीं कह रहा है? अब क्या आ गया? क्वेश्चन मार्क। परसेप्शन कैसे बदलता है? और तीसरे दिन कोई आ जाए, आपके टीचर ही आ जाए, हाँ, इंडस्ट्रियलिस्ट आ जाए, कोई सामने रख दे, सही तो आप ही कह रहे हो। कह रहे हो कि नहीं? अब आपकी सारी धारणाएं जो हैं अभी तक की, तुरंत बदल जाती, इमीडिएटली बदल जाती। चेतन नहीं बदलती। कोई भी बेवकूफ बना सकता है कि नहीं? आज के जमाने में किसी को भी ठगा जा सकता है कि नहीं? अरे कितने लोग ठगते हैं? 6 महीने में रुपए डबल। हाँ, 6 महीने में डबल। कितने लोग इन्वेस्ट कर देते हैं? 10,000 इन्वेस्ट करो और 1 लाख की गाड़ी लेकर के जाओ। करते कि नहीं? कोई भी कुछ भी आपको बना सकता है कि नहीं? कभी भी बना सकता है, हर क्षेत्र में बना सकता है कि नहीं? बस उसने क्या किया था, 3 लोगों की बातों को सुनकर के उसे अलग कर दिया। आप लोग भी अपने माइंड से तुरंत अलग कर देते हो। कहां पत्थर में क्या खोजने बैठ गए? क्या खोजने बैठ गए? पत्थर में भगवान खोजने बैठ गए कि नहीं? इतना भी दिमाग नहीं है? पढ़े लिखे हो, गंवार थोड़ी हो। जो गंवार होते हैं वो यदि ऐसी हरकत करे तो समझ में भी आता है। लेकिन आज की जनरेशन, नई जनरेशन, पढ़ी लिखी जनरेशन,
साइंस के ज़माने में रहने वाले, जो टेक्नोलॉजी के ज़माने में रहने वाले, किसकी बातों में आके उलझ करके रह रहे हो आप लोग? आप लोग किस में उलझ रहे हो? शुभम, किस में उलझ गए हो? बतलाइए हमें, आपका परसेप्शन कैसा है? घर के क्षेत्र में भी, दुनिया के क्षेत्र में भी, और धर्म के क्षेत्र में भी कैसी धारणा? सही है, गलत है? अभी तो सही है, यहां से उठ करके जाओ, तुरंत बदल सकती है कि नहीं बदल सकती? बदल जाएगी कि नहीं? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। इतना ही तो कहना, और क्या है? इतना कहते ही एक क्वेश्चन मार्क तुरंत खड़ा हो जाता है, प्रश्न चिन्ह सामने आ जाता है, बस व्यक्ति बहाव में बह जाता है। बह रहा है? जितने यहां बैठे हुए हैं, आपकी आस्था कैसी है? हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं, आपका विश्वास, आपकी धारणा कैसी है? सही धारणा, कभी सही कभी गलत, पेंडुलम की भांति डोलने वाली धारणा। सेकंड, केस नंबर 2, ठग नंबर 2 कि इग्नोर करके कुछ तो भी बड़बड़ाते रहती दुनिया, हमें फर्क नहीं पड़ता। कि थर्ड नंबर, सही कह रहा है, ये खरगोश का बच्चा नहीं है। क्या है? सही कहा जा रहा है, ये वो नहीं है जो मैं समझ रहा हूं, ये वो कुछ और है जो दुनिया समझ रही है, सही कह रही है। और 6-7 मिल जाए ठग तो हाँ खत्म ही हो जाएगा, स्ट्रेस इसका इतना बढ़ जाएगा, पागल ही हो जाएगा वो। हाँ, इतने सारे लोग गलत थोड़ी हो सकते हैं एक गलत हो सकता है, 2 गलत हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, मान्य, लेकिन जो मिल रहा है अब तो वही। आखिर बहुमत का जमाना, बहुमत का जमाना है कि नहीं? अब बहुमत जिसे और है वही सही होगा। एक चैनल थोड़ी भाड़ फोड़ता है बतलाइए थोड़ा सा, हम आपके सामने भी प्रश्न रख रहे हैं, कैसी है आपकी आस्था? है कि नहीं है? कि कभी आ जाती है, कभी चली जाती है, कि है ही नहीं है? खाओ पियो ऐश करो, अभी जिंदगी का ले लो मजा, कल क्या हो किसने देखा। ऐसी धारणा वाले कितने बैठे? सबसे सही धारणा तो यही लगती है। उदाहरण में तो दिख रहा था, अब यहां तो कुछ दिख ही नहीं रहा। अब सिचुएशन थोड़ी और गंभीर होते चली जा रही है। उस एग्जाम्पल में तो समझ में आ रहा था कुछ तो ही है हमारे हाथ में, अब हम उसकी बात कर रहे हैं। दुनिया उसकी किसकी बात कर रही है? शास्त्र किसकी बात कर रहे हैं? जो दिखता नहीं है उसको हम कैसे मान लें, कैसे स्वीकार लें? कठिनाई और है, बड़ी है। अब थोड़ा सभी लोग चेक करें, अपने अपने भीतर झांक करके देखें, आपका विश्वास कैसा है, आपका परसेप्शन कैसा है? कितने लोग अपने आप को सम्यक दृष्टि मानते हैं? हाथ खड़े कर लें। मानते तो हैं, तो मीन्स मानते तो हैं, तो क्यों लगता है? इफ, बट, तो, यदि, अगर, मगर,
क्या क्या बोलते हैं? कुछ समझ रहे हो हमारी बात? नहीं समझ रहे? क्या समझ में आ रहा? आप अपने आप को किस स्थान में देखते हो? विश्वास है, सही विश्वास। सम्यक दर्शन की शुरुआत जो जैसा है उसे उस रूप स्वीकारने से होती है। अभी भगवान की बात कर ही नहीं रहे। जब भी सम्यक दर्शन की बात आती है, आपकी दृष्टि कहां जाती है? आपने क्या परिभाषा पढ़ी अभी तक? सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा करना सा सम्यक दर्शन का लक्षण। इतना ही है। हाँ बोलिए पंडित जी। सात अब देख लो, अब आपके भीतर जो भरा हुआ है पहले उसे निकालने की कोशिश करो, उसे समझने की कोशिश करें। 7 तत्वों पर यथार्थ श्रद्धान करना, उसका नाम सम्यक 7 दर्शन। तत्वों पर यथार्थ श्रद्धान करना। तत्व क्या होते हैं? किसी को पता है? आपने तो एकदम शास्त्रीय भाषा में कह दिया, सैद्धांतिक भाषा में कह दिया। जो आज की ऑडियंस है, आज की जनता है, उसे समझ में आता है? जितने यहां बैठे हैं, आप लोग मालूम? 7 तत्व। तत्व का भी नाम सुना है? क्या होता है? हाँ, सिर्फ नाम सुना है, बुद्धि से समझा है। सम्यक दर्शन कुछ अलग चीज होती है। वह विश्वास जो कभी भी डगमगाए ना, वह पेंडुलम की भांति ना हो, इधर से उधर दोलायमान ना हो। यहां कुछ और, घर में कुछ और, मंदिर में कुछ और, स्कूल कॉलेज में कुछ और, फ्रेंड्स के साथ कुछ और, मोबाइल देखते समय कुछ और, टीवी देखते समय कुछ और, शास्त्र पढ़ते समय कुछ और। बहुत सारे ठग चारों ओर हैं, गिनती नहीं है, इतने सारे हैं। अब हमें अपनी श्रद्धा को समझना है, कैसी श्रद्धा है। यदि यह समझ में आ गया तो समझना हमारी नींव फाउंडेशन बहुत मजबूत है। और यह नहीं, कुछ भी नहीं है हमारे पास। आस्था ही नहीं है तो कुछ भी नहीं। खैर, आस्था से रहित कोई भी नहीं यहां पर संसार में। जितने हैं सबकी आस्था है, कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी आस्था ना हो। है कोई आस्था से रहित? विश्वास से रहित कोई भी नहीं है। अंतर है तो किसी का सही विश्वास है, किसी का गलत विश्वास है। एक का विश्वास धर्म में है, प्रभु में है, गुरु में है, शास्त्रों में है, और एक का विश्वास ऐशो आराम में है, उसका भी विश्वास है। एक का विश्वास है भगवान है, दूसरे का विश्वास है कि भगवान नहीं है। यह भी तो एक विश्वास ही है। क्यों शुभ नहीं विश्वास? चारवाक वालों का विश्वास है कि संसार में कुछ नहीं है। साइंस का विश्वास है कुछ नहीं है। यह भी तो एक विश्वास है। एक का समीचीन पर विश्वास है गहरा है, एक का विपरीत पर गहरा विश्वास है। दोनों ही विश्वासु हैं यहां पर। जो अपने आप को सही सिद्ध कर रहा है वह भी विश्वासु है, और जो सामने वाले को गलत सिद्ध कर रहा है वह भी गहरा विश्वासु है कि नहीं। आप जो कह रहे हो गलत है, सरासर गलत है, ऐसा है ही नहीं। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? नहीं समझ रहे? महाराज जी, कुछ लोगों का है कि पता नहीं। हाँ, क्या? कुछ लोगों का है कि पता नहीं है कि नहीं।
अच्छा, कुछ लोगों का है कि पता नहीं है कि नहीं है, संशय है, डाउट है, ऐसे ही है। अच्छा, ऐसी कैटेगरी भी है कि कभी कुछ हो जाती है। एग्नोस्टिक बोलते हैं। एग्नोस्टिक। अच्छा, थीस्ट, एथीस्ट, एग्नोस्टिक। ऐसा है यहाँ पे? ऐसे कितने लोग हैं? क्या है आपका विश्वास का सर? पता नहीं, पता नहीं। क्या पता नहीं? मतलब है कि नहीं, क्या है कि नहीं? पता नहीं 100%। किस बारे में पता नहीं? भगवान है कि नहीं। अच्छा, भगवान के बारे में। अभी तो हम भगवान को ला ही नहीं रहे प्रश्न। अभी भगवान तो बाद में आएंगे अपन। अभी हम परसेप्शन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, धारणा को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपका विश्वास भगवान में नहीं है, ऐसा? नहीं, पता नहीं। अच्छा, डाउटफुल है कि नहीं है, कभी लगता है कभी लगता नहीं है, ऐसी स्थिति है? वैसी है। नहीं, कभी कभी ऐसा आ जाता है कि है। हाँ। अच्छा, और कितने लोग हैं इसमें से? हम जानने तो ले, जो हमेशा डिलेमा में रहते हैं। साइंस पढ़ते हैं तो नहीं है, धर्मशास्त्र पढ़ते तो हैं, गुरु की बात सुनते तो लगने लगता हाँ है, सही सही कह रहे हैं गुरु महाराज। टीचर की बात सुनते हैं तो अरे कहाँ 21वीं सदी में रहते हो, 18वीं सदी में यहाँ पहुँच रहे हो तुम भी। ऐसे लोग भी होंगे। राधा, ऐसे लोग सबसे ज्यादा हैं, ऐसा कह दे? ऐसे लोग सबसे ज्यादा हैं, सबसे अधिक होंगे। हाँ, एक विपरीत मान्यता को लेकर के चल रहा है, एक संशय की मान्यता को लेकर के चल रहा है, एक वह मान्यता को लेकर चल रहा है अज्ञान की मान्यता, पता नहीं। एक वो है कभी मान लेता कभी नकार देता है, लेकिन एक अज्ञान की है, पता नहीं कुछ तो भी होगा। दुनिया कहती है, शास्त्र कहते हैं, गुरु कहते हैं, लिखा है, पढ़ा है, सुना है, कुछ तो भी होगा, कुछ तो भी होना चाहिए, ऐसा लगता है। अज्ञान की मान्यता, एक विपरीत, नहीं है ही नहीं, एक इस पेड़ा नहीं है, और एक अपन कहाँ पचड़े में पड़े, अपन सबको मान लो ना, तू भी सही, तू भी सही, तू भी सही, तू भी सही। हाँ, किसको अपन रुष्ट करें? हाँ, किसी को दुखाना नहीं है, सभी को मान लो ना, इनको भी, उनको भी, उनको भी, उनको भी। क्या जाता है, अपना क्या नुकसान? कुछ ना कुछ तो होगा ही, कुछ ना कुछ तो फायदा हो ही जाएगा। एक ये भी धारणा है। कुछ तो लाभ हो ही जाएगा, 50% सही हो जाएंगे। अच्छा, नहीं करने से कुछ तो कर रहे हैं। अच्छा, ये भी एक विपरीत, यानी गलत ट्रैक में चलने वाली धारणाएं हैं। ये सारी धारणाएं कहलाती है मिथ्या दर्शन की धारणाएं। कौन सी धारणा है? मिथ्या दर्शन की धारणा है। हमारा परसेप्शन अलग दिशा में, एक टोटली नकारने वाला, एक दोलायमान संशयात्मक, कभी लगता अच्छा कभी नहीं लगता, एक कुछ तो होगा, एक सबको मान लो ना, क्या जाता है, क्यों रुष्ट करे किसी को, कुछ ना कुछ तो फायदा हो ही जाएगा, ये नहीं तो वो काम आ ही जाएगा। एक ऐसी भी धारणा है, बिल्कुल, उसका नाम शास्त्र में संशय मिथ्या दर्शन, विपरीत मिथ्या दर्शन, अज्ञान मिथ्या दर्शन, विनय मिथ्या दर्शन, और एकांत से नहीं, जो मैं कह रहा हूँ सो ही सही है, एकांत मिथ्या दर्शन। हाँ, आप बोलिए। नमस्कार महर्षि, मैं अपना अनुभव बताऊंगा कि जैसे भारत में कई सारे दर्शन हैं, भारत में कई सारी मान्यताएं हैं, ठीक है। तो आप अगर हम अपेक्षाकृत देखते हैं चीज़ों को, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो मान्यता है
वो अगर हम उस मान्यता को लेकर बहुत ज़्यादा हिंसक हो जाते हैं तो वो मान्यता सही नहीं लगती। ये अपेक्षाकृत देखते हुए हमें हमारा दर्शन बहुत अच्छा लगता है, और उसमें अगर बहुत गहराई में घुसेंगे, पर मापदंड तो यही है कि हम अपनी मान्यता को लेके इतने व्यापक, इतने हिंसक नहीं हो जाते। हम थोप नहीं रहे किसी की, इसलिए हम सही है ऐसा। हाँ महर्षि, ये पैरामीटर तो ठीक नहीं हुआ। खैर बहुत अच्छा आपने एक सोचा तो सही। तुम्हारा प्रश्न समझ में आ रहा है? हमारा परसेप्शन समझ में आ रहा है आप लोगों को? हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना ही है, आप लोग अपनी अपनी धारणाओं को चेक करें। अब क्या सही है क्या नहीं है, इसके विषय में अपन डिटेल में आगे वाले सेशन में डिस्कशन करेंगे। पर फैक्ट यही है, शुरुआत बिगिनिंग जो है इस सही परसेप्शन से ही होती है, सही दर्शन से ही होती है, सम्यक दर्शन से ही होती है, सही आस्था सही विश्वास से ही होती है। अब यह आस्था हमें कैसे पैदा करना है, इसको अपन आगे समझने की कोशिश करेंगे। अच्छे से डिटेल में आज इतना ही रखते हैं, इसको कंटिन्यू करेंगे आगे। कोई डाउट तो नहीं है? ठग बहुत है संसार में। हाँ ठग बहुत है, गिराने वाले बहुत सारे हैं। ठग से अपने आप को बचाना आसान नहीं है। हाँ तब हम बचा पाएंगे जब हम खरगोश के बच्चे को अच्छे से पहचानना सीख लेंगे। खरगोश की आइडेंटिटी कैसी होती है, जब तक वो नहीं पहचानेंगे तब तक हम नहीं बचा पाएंगे। आज कोई कुत्ते का पिल्ला कह रहा है, कल कोई बिल्ली का पिल्ला कह सकता है, कोई शेर का कह सकता है, कोई आर्टिफिशियल कह सकता है, कोई रुई का कह सकता है, कुछ भी कह सकता है। सबको जानने से बेटर है ओरिजिनल खरगोश को जान ले। ठीक है, खैर वो भी जरूरी है, अन्य को भी जानना जरूरी है। तो ये विषय आगे अपन लेंगे, आज इतना ही रखते हैं। बोले आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के।